अजीम रंजन चौधरी साहब आज मुख्तार के लिए हिमायत में बोलने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अजीम चौधरी जिंदाबाद, अजीम चौधरी जिंदाबाद, अजीम चौधरी वेलकम, अजीम चौधरी वेलकम, अजीम चौधरी जिंदाबाद, अजीम चौधरी स्वागतम, अजीम चौधरी स्वागतम, लोकसभा में पोजीशन के लीडर रह चुके। आज पूरा बंगाल उनके लीडरशिप में चल रहा है और मैं इस बात का भी ऐलान कर दूं, अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर हमारा अजीम रंजन चौधरी होगा। ये बात मैं खोल के कह सकता हूं। माइक पर अजीम रंजन चौधरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम। अस्सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो भाई। चुनाव प्रचार की एक समय सीमा होती है और रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार में पाबंदी रहते हैं। इसलिए हमारी ये सभा 10 बजे के अंदर हमें खत्म करना पड़ेगी। इतना रात हो चुके हैं, फिर भी आप सारे बुजुर्ग ने, हमारा घर की बहन, भाभी, बुबू, आपा सबने आज जिस तरह इस जनसभा में शामिल हुए हैं उसमें हमारी उम्मीद बहुत जोर रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे मुख्तार भाई इस इलाका के नुमाइंदे जरूर होंगे। यहाँ के आम लोगों की दुआ से, समर्थन से, क्योंकि सुबह देखने से पता चलता शाम कैसा होगी। आप लोगों की जमावड़ा से यह पता चलता कि मुख्तार भाई एमएलए बनेगी। इसलिए हम ये कहते हैं सिर्फ करिए बंगाल के सब लोगों को कि नजर बदलो, नजरिया बदल जाएंगे, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों की जरूरत नहीं होगी, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बंगाल की आज की चुनावी महफिल बदलने की इशारा करते हैं। हर जगह जहां ये संयुक्त मोर्चा की सभा होते हैं, आम लोगों की हुजूम हमें देखने को मिलता है और ये सारे चीज को मद्देनजर
हम जरूर ये दावा पेश करते हैं कि बंगाल में अगले तारीख संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी। ये पूरी ताकत के साथ हम जरूर ये कह सकते हैं। यहाँ के लोग आप चुनाव में जरूर भाग लेंगे और भाग लेते समय आप अपना अपना तजुर्बे को कसौटी पे रखते हुए अपना विचार आप रखेंगे। पिछले 10 साल बंगाल में तृणमूल की राज चलते हैं। पिछले 7 साल हिंदुस्तान में मोदी जी की राज चलते हैं। आप चुनाव के पहले जरूर ये विचार विमर्श करेंगे कि पिछले 7 साल मोदी जी की सरकार और पिछले 10 साल दीदी की सरकार हमें क्या दिए हैं, हमारी उम्मीद क्या थी और हमें क्या मिला। जरूर यहाँ के लोग ये सोचेंगे। हिंदुस्तान में आज एक बड़ा खतरा की माहौल पैदा हो रहे हैं। सारे हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता की तौर पर विचार, सांप्रदायिकता के तौर पे सारे हिंदुस्तान को बांटने की साजिश हो रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में आज जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ा चुनावी औजार इस्तेमाल होते हैं। हमें सबको ये सचेत रहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की ताकत कहां से आते हैं? हिंदुस्तान की ताकत हमारा लोकतंत्र, हिंदुस्तान की ताकत हमारे धर्मनिरपेक्षता, हिंदुस्तान की ताकत हमारे भाईचारा। अरे बीजेपी पार्टी हमारे ये सारे हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर करने के लिए, हमारे बीच में दरार पैदा करने के लिए, हमारे बीच में मजहब के नाम पर बंटवारा करने के लिए जिस साजिश रच रही है, हम सब मिलके ये साजिश को नाकाम कर देंगे। यही हमारा आज यह शपथ लेना पड़ेगा। बंगाल के लोग, आप कभी भरोसा किया था बंगाल की इस सरकार पे? तृणमूल की सरकार पे जरूर आप लोग कभी भरोसा किया था, लेकिन आज आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालात बड़ा नाजुक होते जा रहे हैं। जिस बंगाल में कभी बीजेपी पार्टी की नामो निशान नहीं थे और वो बीजेपी पार्टी आज तृणमूल की मदद से पिछले 10 सालों में बंगाल में पनपते रहे। ये जरूर आप अपना ध्यान में रखेंगे। आपको जरा याद दिला दे, जिस ममता बनर्जी आज बीजेपी पार्टी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति, ये बीजेपी पार्टी को यहाँ लाने की राजनीति, बीजेपी पार्टी को बंगाल का राह दिखाने का राजनीति, बीजेपी पार्टी को बंगाल में पनपने की मदद सारे ममता बनर्जी खुद किए हैं। कोई मुसलमान कभी ममता बनर्जी से ये नहीं मांग किया था कि हमें इमाम भाता दिया करो, हमें मुअज्जिन भाता दिया करो। जब ताजिया निकलेगी मुहर्रम के समय में, मुहर्रम के त्योहार में जब ताजिया निकलेगी, उस समय दुर्गा पूजा की प्रतिमा को विसर्जन बंद करो। कोई मुसलमान बंगाल के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश नहीं की, ये मांग नहीं की, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री खुद अपने मर्जी से मुसलमानों को खुश करने के लिए कभी कहते हैं कि मैं इमाम भाता दूंगा, मैं मुअज्जिन भाता दूंगा, मैं मुहर्रम की ताजिया निकालने के लिए दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन बंद कर दूंगा। ये ममता बनर्जी खुद ये खेल खेली थी। कोई मुसलमान ये नहीं माना, इसलिए नहीं माना कि जब से मुसलमान समाज की जन्म हुई है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हजरत मोहम्मद जी जिस दिन से मदीना में ये इस्लाम को सामने रखते हुए मस्जिद
मकतब मदरसा इमाम मुअज्जन बढ़ाई थी, उसी दिन से आज तक